फिर देखिए मेहनत तो बता ही देता है आपका मेहनत ये बता देता है कि आप मेहनत कितना, आप मतलब ये है कि मेहनत कितना कर रहे हैं। आपका परिणाम कैसा आएगा ये आपका मेहनत आता है, वरना जो आपका रिजल्ट है ये आपको बता देता है कि आपका मेहनत कैसा था। तो मन में एक बार फिर से मैं कृष्णा पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड विजय पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस तैयारी कड़ी में ज्योमेट्री का एक अहम पार्ट हम आज से आप पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री का जो एक अहम पार्ट है वह है आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हम पढ़ रहे हैं क्या, सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज से जुड़े हुए जो सवालें हैं, सर्वांगसमता से जो कसौटी के सवालें हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ हो गया है, 6 करवाना है, क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है कि आकृति 7.21 में AC बराबर AE, AB बराबर AD गिवन है। AC बराबर क्या, AD, AC बराबर क्या है जी, AD है, तो AC बराबर AD, AC बराबर AE, AB बराबर AD, AB बराबर AD। और कह रहा है एंगल BAD बराबर एंगल EAC। तो कह रहा है कि दर्शाइए, टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है जी, BC बराबर DE क्या है, BC बराबर DE कैसे है, BC बराबर DE कैसे है, पर समझे मेरी बात। AC बराबर AE दिया गया है, यानी आप देखो अगर AC बराबर AE यानी अगर देखा जाए तो डायग्राम आपका ठीक है, डायग्राम आपका मैंने 7वां बना दिया है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। तो डायग्राम आपका ये है, तो डायग्राम बना दे रहे पहले। तो क्या रहा गया कि पहले आप फूल बना लेते हैं, ये फूल बन गया है आपका, और फिर उसके बाद एक यहाँ से कहाँ एक यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, और एक यही आ गया, ये यहाँ से वहाँ चला गया, हाँ ठीक है, बन गया। तो हम ये भी कर दे रहे हैं, इसका A B C D E। अब यहाँ कह रहा है कि जो तुम्हारा AC है, कौन AC, वह AE के बराबर है, AC AE के बराबर है, और AB जो है वह तुम्हारा AD के बराबर है, ठीक है। चलो, और ये कह रहा है कि BAD एंगल कौन सा, एंगल तुम्हारा जो है ये BAD, ये आपस में बराबर है। यह डायग्राम है, यह क्या है तुम्हारा डायग्राम। जो AC बराबर AE दिया गया है, ये तुम्हारा AC बराबर AE यानी डबल के बराबर, सिंगल के बराबर, ट्रिपल के बराबर। हमने अपने यहाँ भाषा में हमने उसको दिखा दिया हुआ है, और यहाँ लिखा भी है। अगर हम प्रूफ की बात करें, अगर हम प्रूफ में आते हैं, मेरी बात में प्रूफ में आते हैं, बेटा ये जो ट्रायंगल है ना, ये पूरा ट्रायंगल तुम्हारा ABC होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ABC। और यह ट्रायंगल पूरा तुम्हारा बना हुआ है, ये तुम्हारा AEC होना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी होने का, कमी क्या है, यहाँ पर कमी केवल एक चीज़ का है, ये जो बीच में जो लाइन नहीं आ गई, ये दिख रहा है, ये लाइन, ये जो बीच में लाइन आ गई है, यही आपके ट्रायंगल को डिस्टर्ब कर दे, यानी ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, अगर यह एंगल ऐड हो जाए, क्या हो जाए, कौन सा एंगल, DAC, कौन सा एंगल, DAC ऐड कर देंगे, यह ट्रायंगल बन जाएगा ABC, और यह ट्रायंगल बन जाएगा हमारा क्या, AED बन जाएगा, AED। जब जैसे ये ऐड हो जाएगा, ये पूरा साइड ये हो जाएगा, और ये पूरा साइड ये हो जाएगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं, हम अगर बात करें
यहीं पर प्रूफ में या सोल्यूशन की बात कर लो, अगर हम प्रूफ की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एंगल जो तुम्हारा बी ए डी है बराबर क्या है एंगल ई ए सी, क्या बी ए डी और ई ए सी, इसी में ऐड कर दे रहे हैं कौन सा ए डी सी या बी ए सी, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ लिखूंगा मैं दोनों पक्षों में, बोथ साइड में, दोनों पक्षों में कौन सा डी ए सी जोड़ने पर, कोण डी ए सी जोड़ने पर ऐड कर दीजिए, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए सी, तो दोनों में कॉमन क्या है, सुना ए डी और ए डी, ए डी और तो डी तो हट जाएगा, डी क्या है दोनों हट जाएगा, बचेगा क्या बी ए सी, क्या बचेगा बी ए सी, है ना, बराबर एंगल ई ए सी प्लस में वही डी ए सी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी ए सी और ए सी कॉमन है, ए सी और ए सी कॉमन है, ए सी और ए सी कॉमन, इसमें ध्यान देना, जब ए सी और ए सी कॉमन है, अब ऐड करो, देखो ऐड करने पे क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हारा जब इसको ऐड कर दिया गया, इसको ये लाइन खत्म हो गई, ये लाइन क्या हो गई, अभी सोच लो कि लाइन तुम्हारी खत्म हो गई, बचाओ तुम बताओ क्या बच रहा है, ए बी सी या बी ए सी क्या बच रहा है, कोण बी ए सी क्या बच रहा है, लाइन खत्म कर दिया है, कौन सा बचेगा कोण बी ए सी, अच्छा मेरी बात सुनना, अब इसको मिला दे रहे हैं, सुनाने की बात नहीं, अब तुम बताओ मुझे कि अगर मैं इसमें इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर इस लाइन को खत्म कर दूं, इस वाली लाइन को, तो क्या बचेगा ए डी या ए डी जो लिखा हुआ है, एंगल ई ए डी जो भी लिखना है, ठीक है, ई ए डी है ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, लेकिन मिटाओ मत, समझाने के लिए ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, मिटाने के लिए नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हारी यह वाली कहानी खत्म हो गई, यह वाली कहानी खत्म हो गई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल, क्या लिखूंगा, क्योंकि मुझे दिखाना है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी है भैया ए बी सी, और ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल ए डी, अब मेरी बात सुनना, अच्छा अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर काहे हम इसी को ले रहे हैं, तो इसको मिटाने पर, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो इसके मिटाने पर ट्रायंगल तो यहाँ ही बन रहा है, लेकिन ध्यान देना बन तो रहा है, लेकिन ई डी सी की बात सुना, ई डी सी में यह कोण थोड़ी आएगा, ये कोण पूरा बाहर ना हो गया, और तुम ऐड कौन सा कर रहे हो, इसको ऐड कर रहे हो, ये थोड़ी पूरा बाहर हो, क्या हो गया ये, और ये भी देखना है कि डी ई आना चाहिए, उस ट्रायंगल में डी ई आना चाहिए, और इस ट्रायंगल में बी सी भी आना चाहिए, दोनों आ रहे हैं, यहाँ डी ई आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है बी सी। अब सुनो मेरी बात सुनो, पहला चीज यहाँ लिखा हुआ है ए सी बराबर ए ई, क्या लिखा हुआ है ए सी बराबर होगी नहीं, यहाँ से ए सी, यहाँ से और यहाँ से बराबर है, क्यों बराबर है, गिवन दिया है, बराबर है, गिवन है, क्या दिया गिवन है। दूसरा पॉइंट अभी मैंने एंगल दिखाया हुआ है, कौन है, हाँ एंगल बी ए सी, कौन सा बराबर एंगल ई ए डी, कैसे बराबर होगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से हमने प्रूव किया है कि यह कोण क्या है आपस में बराबर है, यह कोण क्या है आपका बराबर है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, दूसरा पॉइंट आप समझिए कि यह कोण बराबर हो गया, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, अभी एक पॉइंट आपको और दिखाना है, एक पॉइंट है भैया ए बी बराबर ए डी बराबर ए डी, जहाँ से उठाओ, यहाँ ए बी है, यहाँ भी क्या होगा 1 2 1 2 1 3 1 3, हो नहीं रहा सर, है ना, तो यहाँ से क्या है ए बी बराबर, यह भी क्या है, अब तुम बताओ यार, यह क्या है साइड, यह क्या है एंगल, यह क्या है साइड, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अतः ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा, क्या लिखा था मैंने ए डी ई, कौन सा ए डी, अच्छा जी सुनो मेरी बात, यह तुमको नहीं दिखाना था बी सी बराबर डी ई, यहाँ बी सी है, यहाँ डी ई है, भैया बी सी बराबर क्या हुआ, कैसे बाई सी पी सी टी,
हो गया हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड दिया, सिद्ध हुआ उसका। क्या हुआ? सब न्यायाधीश है ना। इसको एक बार देख लीजिए, सवाल अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये सवाल। 7 पॉइंट चैप्टर के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं एग्जाम के पीछे। ठीक है, इसको लिख लो।